आपका आज वीडियो स्वागत और है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल बताएंगे मौजा। टाइटल है क्यों बैन हुए ये इंडियन डिशेस इन देशों में, इंडियन फूड दैट आर बैंड इन डिफरेंट कंट्रीज। वैसे मेरे लिए काफी ज्यादा आश्चर्य की बात है कि लाइक खाने भी बैन होते हैं। चलो देखते हैं कि कौन बहुत कौन सारी से वो चीजें खाने जो हैं। डिफरेंट कंट्रीज में बैन होती हैं। वही कह रही हूँ, मेरे लिए मैं फर्स्ट टाइम ऐसा सुन रही हूँ, तो चलिए देख लेते हैं वीडियो। लेकिन से पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, फॉलो करिए इनके चैनल को। उसके बाद मैं ब्लॉग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं वीडियो। हेलो भाई लो पैक भाई यार। और अफसोस भैया एक प्लेट पानी पूरी दे रहा। ये बात काठमांडू के लोग नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ इंडिया के फेमस गोलगप्पे बैन है। पर ये इकलौते बदनसीब नहीं है जिनकी जबान को इंडिया का स्वाद चखने से रोका गया। नो नो नो, जिसकी खुशबू के साथ 64% ऑफ इंडिया के दिन की शुरुआत होती है और बिना जिसके सबका दिन अधूरा अधूरा सा लगता है, वो चाय। उसके मजे लेने से भी एक देश की जनता को रोका जा रहा है। लेकिन वो कहते हैं रोकने से कोई कहाँ रुकता है। तभी तो यूएई में पान, जिस पर चूना कट्ठा लगा के इंडिया के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी में लोग उसे खाते नहीं थकते, उसे बैन करने के बावजूद वहाँ इसका मार्केट दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। और अभी 2 साल पहले वहाँ 235 किलो 200 ग्राम पान का इलीगल स्टॉक पकड़ा गया था। पर जरा सोचो कि जहाँ इंडिया वालों को पान इतना पसंद है कि आधा इंडिया शादी ब्याह जैसे फंक्शन में इसी से भारतीयों का स्वागत करता है, वहीं यूएई ने इसे बैन क्यों कर दिया? क्या उन्हें इसकी वॉल पेंटिंग्स पसंद नहीं आई या बात कुछ और है? जानने के लिए लेट्स बिगिन। नंबर 1, पान। अमिताभ बच्चन कह गए जमाने से ओ खई के पान बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला, और बस ले लिया लोगों ने उनके दिमाग का ताला खोलने वाली बात को सीरियसली। इतना कि आज आपको इंडिया के हर गली हर रास्ते में पान पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी। लेकिन जहां एक तरफ ना तो इंडिया उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन ले रहा है और ना ही पान के खिलाफ, वहीं दूसरी ओर जैसे मैंने बताया यूएई में पान के सेल और इम्पोर्ट पर स्ट्रिक्ट बैन है। और ये बैन उन्होंने आज से नहीं, सन 1996 से लगाया हुआ है। लेकिन वो कहते हैं ना, शौक बड़ी चीज है। तो बस आदत से मजबूर लोग जिनकी पान की तलब जाती नहीं, उनका फायदा उठाने के लिए इसका इलीगल बिजनेस यूएई में तब से लेकर अब तक बढ़ता ही जा रहा है। तभी तो वहाँ ऐसे सीजिंग होती रहती है। और अगर हम बात करें कि वहाँ पान बैन क्यों है, तो देखो यूएई की ज्यादातर सिटीज जैसे दुबई, रास अल खैमा और अबू धाबी, ये अपने टूरिज्म के लिए जानी जाती हैं। ऐसे में अगर वहाँ हर दूसरी दीवार पान से रंगी होगी तो वहाँ के नजारों को नजर लग जाएगी। साथ ही ये बात भी गौर करने वाली है कि एनवायरमेंट के साथ साथ पान के हेल्थ पर भी सीरियस इफेक्ट्स होते हैं, जैसे गम कैंसर, गैस्ट्रिक और माउथ अल्सर्स, इंसोम्निया और टीथ डिस्कलोरेशन। इसकी इतनी खामियों के बाद पैक भाई तो कहेगा इस पर इंडिया में भी बैन लगाने के बारे में सोचा जा सकता है। नंबर 2, कटिंग चाय। बारिश में मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू और सर्द हवाओं में गर्मा गर्म चाय की प्याली, सोचते ही होठों पर सुकून वाली मुस्कान आ गई ना। पर अब ये सोचो कोई आपसे ये सुकून का पल छीन ले तो? बस यही महसूस किया होगा पाकिस्तान की आवाम ने जब पाकिस्तान के प्लानिंग एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर एहसान इकबाल ने लोगों से उनके चाय पीने का हक को खुद ही छोड़ देने के लिए कहा। ये देखो, मैं ये भी कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक एक प्याली 2-2 प्यालियां कम कर दें। और ऐसा उन्होंने क्यों कहा वो भी आप इनकी जुबानी सुन लो। क्योंकि जो चाय हम इम्पोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इम्पोर्ट करते हैं। नहीं, फैक्ट भाई को ये समझ आ रहा है कि इनके पास पैसों की कमी है। और हालांकि ये चाय पर बैन नहीं लगा रहे हैं, पर लोगों से इस तरह चाय छोड़ने को कहना, उन्हें मजबूर करना भी तो एक तरह से चाय पर बैन ही है। मिनिस्टर एहसान इकबाल की लोगों से की गई ये गुजारिश तब सामने आई जब पता चला कि साल 2021-22 तक पाकिस्तान की जनता ने 10-20-50 लाख नहीं, 10-20-50 करोड़ नहीं, पूरे 8,383 करोड़ पाकिस्तानी रुपयों की चाय पी डाली। अब माना उनके चाय पर खर्चे का नंबर बड़ा है, पर पब्लिक की ये बात भी गलत नहीं है कि चाय तो लोग अपने पैसों से खरीदते हैं और पीते हैं, तो इससे गवर्नमेंट का क्या लेना देना। खैर फैक्ट भाई तो सिर्फ यही कहेगा कि मिनिस्ट्री को लोगों से उनके 2 वक्त की चाय छुड़वाने के बजाय कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज लानी चाहिए जिससे चाय का कंजम्पशन खत्म हो जाए, जो वो आसानी से कर सकते थे अगर वो पहले से इस बात का ध्यान रखते। साफ शब्दों में कहूँ तो पाकिस्तान 2020 से ही चाय का सबसे बड़ा इम्पोर्टर था। अगर पाकिस्तान ने तभी कुछ कदम उठाए होते तो आज उन्हें ऐसी रिक्वेस्ट ना करनी पड़ती। शायद यही वजह है कि मिनिस्ट्री के इस बयान ने पूरे पाकिस्तान में भड़कम मचा दिया था, जिसका असर सोशल मीडिया पे साफ नजर आ रहा है। नंबर 3, पकोड़े।
पर पाकिस्तान सिर्फ चाय का दुश्मन नहीं, हैं? पाकिस्तानी गवर्नमेंट का पकोड़े और समोसे के साथ भी झगड़ा है। ये तभी कब तो हुआ? 2016 में पाकिस्तान ने टैंक डिस्ट्रिक्ट में पकोड़े और समोसे दोनों को ही बैन कर दिया, जो उनके मुताबिक रमजान के उपलक्ष्य में था। लेकिन बैन तोड़ने वालों पर हवालात की हवा खाने तक की सजा रखी गई थी ये था? और लोग जितने इस बात से मुझे नहीं नाखुश पता। थे कि उन्हें उनके फेवरेट फूड खाने का मौका मैंने नहीं तो मिलेगा, 2016 में उतने भी ही खाए। वहाँ पकोड़े और समोसे का हाँ। बिजनेस करने वाले लोगों का भी बुरा हाल था। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून से बात करते वक्त एक शॉपकीपर ने कुछ ऐसा कहा था। आपको क्या लगता है, क्या रमजान में इस तरह से खाने की चीजों पर ही बैन लगा देना जायज है? नंबर 4, कच्चा बादाम। शायद ये गाना भी आगे चलकर यूएसए में बैन हो जाए, क्योंकि रॉ आमंड उर्फ कच्चा बादाम को तो वो ऑलरेडी बैन करके बैठे हुए हैं, और वो भी सितंबर 1, 2007 ये से। क्यों? असल में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर यूएसडीए को 2004 में कच्चा बादाम के भीतर साल्मोनेला बैक्टीरिया, जिससे फीवर, डायरिया, गैस्ट्रियोंट्रोसिस, गैस की प्रॉब्लम, सेप्सिस के साथ ही इंटेस्टाइनल डैमेज जैसी तकलीफें होती हैं, वो मिल गया और लोग बीमारियों के डर से बादाम खरीदना ही छोड़ देंगे। ये सोचकर एग्रीकल्चर से जुड़े बिजनेस ने खुद यूएसडीए से रॉ आमंड्स को बैन करके सिर्फ हीटेड आमंड्स की सेलिंग करने वाला बैन लगा देने के लिए कहा, क्योंकि किसी भी चीज का टेम्परेचर 145 डिग्री फ़ारेनहाइट से 165 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है तो साल्मोनेला बैक्टीरिया मर जाता है और बस लग गया बैन। पर लोगों की माने तो यूएसडीए का ये बैन लोगों की जान बचा कम और उसे खतरे में ज्यादा डाल रहा है। बोले तो यूएसडीए ने फार्मर्स को आमंड हीटिंग के लिए जीएसपीपीओ यानी प्रोपलीन ऑक्साइड गैस का इस्तेमाल करने की परमिशन दी है। वो एक जहरीली गैस है, इतनी जहरीली कि कनाडा और यूरोपियन यूनियन ने उस पर बैन रखा है। मतलब आसान भाषा में कहें तो यूएसए वालों के लिए पॉस्चराइज्ड बादाम से कच्चा बादाम खाना बिल्कुल आगे कुआं और पीछे खाई जैसा वाला है। साहब। नंबर 5, रंग में भांग। होली के रंग में भांग ना हो तो होली बेरंगी हो जाती है, राइट? और सिर्फ होली क्यों, भोलेनाथ की महाशिवरात्रि का प्रसाद भी तो भांग के बिना पूरा नहीं होता। और हमारे भारत में इसके प्रसाद की परंपरा आज से नहीं सदियों से चली आ रही है। लेकिन क्या इसकी वजह से आप इस बात से इनकार कर पाओगे कि आखिर में भांग है तो एक प्रकार का नशा ही, वो नशा जिसे पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना, फ्रांस, जापान, नेपाल, रशिया, यूएस और ऐसे ही दर्जनों देशों में इलीगल करार दिया गया है। जहाँ ये सवाल खड़ा होता है कि फिर हमने इसे बैन क्यों नहीं किया? ये क्या क्या था? इसका ताल्लुक हमारे धर्म से जुड़ा है? हाँ, इसका नाता हमारे धर्म से तो है ही, लेकिन भांग के बैन ना होने की सबसे बड़ी वजह है नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एनडीपीएस एक्ट ऑफ 1985, जिसके मुताबिक कैनबिस यानी नशीले पौधों के फूल और उनके फल वाला हिस्सा जिससे रस ना निकाला गया हो वो इंडिया में बैन है। और क्योंकि इसमें कैनबिस के सीड्स और उसके पत्तों को इंक्लूड नहीं किया गया है, इसलिए भांग को इंडिया में ना तो इलीगल माना जाता है ना ही बैन। नंबर 6, सरसों का तेल। है। खाने को स्वादिष्ट बनाता है सरसों का तेल, बालों को घना और मजबूत बनाता है सरसों का तेल, टूटते बदन को फिर से फुर्तीला बनाता है सरसों का तेल। सरसों के तेल को खाने से लेकर उसे सर की चंपी और बदन की मालिश करने तक नॉर्थ इंडियन किसी में नहीं चूकते। पर क्या आपको पता था सरसों का तेल EU, USA और कनाडा में खाना बैन है। वहाँ सरसों तेल पर फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली का लेवल लगाकर ही बेचा जा सकता है। मतलब एक तरफ इंडिया में सरसों के तेल को सबसे बेहतर माना जाता है तो दूसरी तरफ विदेश में इसे सबसे बदतर। अब इसमें सही कौन और गलत कौन है, आओ पता लगाते हैं। तो देखो, विदेश में सरसों तेल को खाने से बैन करने की वजह है सरसों में पाया जाने वाला यूरिक एसिड कंटेंट, जिससे लंग कैंसर, एनीमिया जैसी बीमारियों के होने और बढ़ने के रिस्क के साथ दूसरी कई सारी बीमारियां होती हैं। और भले ही ये सुनकर आप चैन की सांस लो कि अब तक सिर्फ चूहों में इसके हाई डोज की वजह से घातक परिणाम देखे गए। परफेक्ट भाई आपको बता दे कि इंसानों पे ऐसा कोई टेस्ट अभी तक हुआ ही नहीं है, यानी इस बात के चांसेस हैं कि इंसानों पे इसका असर चूहों जैसा ही हो। इसलिए फैक्ट भाई कहेगा कि सही और गलत की लड़ाई छोड़कर हमें समझदारी दिखानी होगी। एक तरफ जहां सदियों से इसके इस्तेमाल से होने वाले फायदों को झुटलाया नहीं जा सकता, वहीं ये भी लोगों को ध्यान में रखनी होगी कि सरसों के तेल में ऑन एन एवरेज 47% यूरिक एसिड होता है। तो अगली बार जब आप इस तेल में कुछ बनाएं तो तेल का इस्तेमाल ज्यादा सावधानी से करें। नंबर 7, पानी पूरी। तीखा, मीठा, आमचूर, जीरा, पुदीना, हींग, कच्ची कैरी। सुन के ही आप समझ गए होंगे कि मैं आपको पानी पूरी की पानी का चटकारा याद दिला रहा हूँ। एंड आई नो, मुझे आपको ये याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि पानी पूरी काठमांडू नेपाल में बैन चल रही है। वहाँ लोग इससे वंचित हैं, पर आप इसे उनकी बदनसीबी समझो उससे पहले ये तो जान लो कि आखिर वहाँ पानी पूरी को बैन क्यों किया गया है। दरअसल बात यह है कि वहाँ पानी पूरी में कॉलरा बैक्टीरिया के ट्रेसेस मिले थे, जिससे अब तक 12 लोग बीमार भी हो चुके हैं। और अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ 12 लोगों के लिए 15 लाख से ज्यादा लोगों के मुंह पर ताला क्यों, तो इसका जवाब है नेपाल में 1823 से
चलता आ रहा कॉलरा पेंडेमिक जो 1831, 1843, 1856, 1862 और 1887 यानी कि हर कुछ साल में वहाँ दहशत फैलाता है। और 2009 में तो 30,000 से ज्यादा लोग उसके शिकार हुए थे, जिनमें से कॉलरा ने 500 लोगों की जान ले ली थी। अब आप बताओ, जबान के स्वाद के लिए जान को जोखिम में डालना चाहिए? नहीं ना, राइट? तो बस यही सोचकर वहाँ की मिनिस्ट्री ने इंडिया की फेवरेट पानी पूरी को बैन कर डाला। अगर आपने ध्यान से पूरी वीडियो देखी है तो आप ये समझ गए होंगे कि आज के इंडियन फूड की इस लिस्ट में जितने भी फूड्स दूसरे देशों में बैन हुए हैं, ज्यादातर सारे ही हेल्थ रिस्क से जुड़े हुए हैं। इसलिए फैक्ट भाई आपसे यही कहेगा कि आप जब भी इनमें से कुछ खाओ तो सावधानी से, ताकि आप यूं ही हंसते मुस्कुराते मेरे वीडियो देखते रहो। करते हैं आज के वीडियो का दी एंड। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आज की ये वीडियो में से किस आइटम को आप छोड़ नहीं सकते और क्यों। हम फिर मिलेंगे। जय हिंद। भाई आज की वीडियो देखकर ना एंड पर जो 2-4 सीन दिखाए गए उसकी खास तौर पर पहले सबसे बात करना चाहूंगा। वो तो देख के ना बंदा बाहर से कुछ खाने का ना सोचे। कसम से मैं सोच रही थी ये दिखाना जरूरी था क्या यार। मतलब अगर जब आप ऐसी चीजें देखते हो ना, फिर आप बड़ी मुश्किल से बाहर से कुछ खा सकते हो। वैसे तो मतलब मैं यहाँ पर स्ट्रीट फूड बहुत ना होने के बराबर ट्राई करती हूँ, लेकिन फिर भी ना अगर आपने कुछ ऐसा देखा फिर आपके दिमाग में वो चीजें आना शुरू हो जाती है, फिर समझ नहीं आ रही होती क्या करें। पर चलो कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं, सबके साथ ऐसा चल रहा है। मेरे ना एक दोस्त ने मुझसे पूछा है, इंडियन फ्रेंड था, उन्होंने पूछा कि बाहर पाकिस्तान जो स्ट्रीट फूड मिलता है वो कैसा होता है। मैं कहा बस आप उन्हें बर्तन धोते हुए और इधर उधर हाथ जो मारते हैं ना वो मारते हुए ना देखो ना, फिर आप खा सकते हो। अगर आप एक बार देख लोगे फिर आप दोबारा नहीं खा सकते। वैसे बर्तन मैं तो कसम से मैं तो वही देखकर मैं तो कभी नहीं खा सकती ये, लेकिन ये कि अगर डिस्पोजेबल हो तो उसमें फिर आप खा सकते हो। बट खैर मैं ये बोलूंगी कि मुझे ये नहीं पता था कि 2016 में पाकिस्तान में पकोड़े और समोसे बैन हुए थे। मुझे ये भी नहीं समझ आ रही कि कहाँ पर हुए होंगे, क्योंकि 2016 में अगर मैं याद भी करूँ तो भी मुझे ना समझ नहीं आ रही, क्योंकि हम लोग तो मतलब शुरू से समोसे पकोड़े खाते यार मे भी हो सकता है कि शायद इस तरह बैन किए हो कि रमजान का जैसे बीच में जिक्र किया हो, तो रमजान में मेरा ख्याल है दिन के टाइम जो है ना, ख्याल क्या कंफर्म है, दिन के टाइम में हर तरह का जो इस तरह का आइटम होता है वो यानी कि इफ्तारी से कुछ टाइम पहले जो है आप वो कर सकते हैं, और यानी कि सुबह से लेके शाम तक चालू नहीं कर सकते जैसे आम रूटीन में होता है। जैसे मुझे ये चीज जो है ना, मुझे लगता है कि ये सही नहीं है, ये हमारी गवर्नमेंट को ना ये थोड़ा ख्याल करना सोचना चाहिए इसके बारे में। अगर रमजान है, रोजे हैं तो ठीक है वो मुस्लिम्स के लिए हैं, लेकिन ये कि बाकी और भी लोग यहाँ पर रहते हैं, और मुस्लिम्स में भी इवन के बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि रोजा नहीं रखते, तबीयत इजाजत नहीं देती, कोई भी उनकी रीजन होती है, शुगर के मरीज होते हैं। फिर उसके बाद उनके लिए रमजान के दिनों में बाहर जाकर खाना ढूंढना एक बहुत बड़ी मुशक्कत हो जाती है, यानी कि खाना आपको नहीं मिलता कहीं पर, बहुत मुश्किल से। यानी कि हर इलाके में एक आधा ढाबा ऐसा होता है जो टेंट यानी कनात लगाकर जो है ना उन्होंने चालू किया होता है, और वो भी जो है अब बड़ी मुश्किल से आपको जो है खाने पीने की जो है सुविधा वहाँ पर जो है वो हासिल होती है। अच्छा वैसे क्या नाम लेते हैं, जो है सोशल मीडिया पे बहुत सारी इस तरह की मीम्स होती है, वायरल होती हैं। एक खास तौर पर मैं बड़ी देर पहले देख रहा था, वो एक गोले वाला था और गोले वाला जो है ना अपना पीछे वाला हिस्सा खुजा रहा था, तो किसी ने मीम पूछे बनाई थी स्वाद कहाँ है। वाकई स्वाद यहाँ पर ही होता होगा, इसी वजह से हमें बड़े मजे मजे के लगते हैं। लेकिन पान की वैसे अगर मैं बात करूँ तो मेरे हाल में पान का पत्ता तो वैसे अच्छा होता है सेहत के लिए। अगर आप सिर्फ खाली पान का पत्ता, मेरे हाल में वो हेल्थ वाइज मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पर काम आता है। बाकी उसके अंदर जो चीजें लगाते हैं, मुझे तो वैसे पान बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने 1-2 मरतबा खाया उसको खाने के बाद, हालांकि मैंने मीठा पान खाया है, ये वाला पान नहीं खाया जो छालिया वाला होता है, बट उसको खाकर मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो मुझे तो कभी भी सूट नहीं करता। जो छालिया वाला पान है ना वो नहीं, यानी कि सेहत हर बंदे की इजाजत नहीं देती, और जो खाते हैं तोबा तोबा वो दांत यूं करते हैं, पीलिया मारा होता है उनके दांतों पे, लालिया दोनों ही कह ले कि अजीब तरह के उनके दांत जो है हुए होते हैं। तो और ऊपर से क्या नाम लेते हैं, पिचकारियां जो मारते हुए जाते हैं, ऐसे जैसे वो सांप जो है ना डंग मारते हैं तो उसका जहर निकलता है यूं करके, ऐसे करके पिचकारी जो मारते हैं यार। बट पता है क्या, मुझे ऐसा लगता है कि ना ठीक है, जिन लोगों को पान खाने की थोड़ी आदत है ना, उन लोगों के लिए कुछ ना रूल्स बनाने चाहिए। वाकई में अपने साथ थूकदान लेकर जाएं,
अरे घर में ही खा लें या किसी ऐसी जगह पर खा लें कि आप बाहर दीवारों को एटलीस्ट गंदा ना करें। अच्छा वैसे जो है ना अब आकर ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिलती है कि दीवारों पे लोग इतनी ज़्यादा पिचकारियाँ मार देते हैं, वरना पुराने जो लोग होते थे खासतौर पर खवातीन की बात करें जो पान खाती थी ठीक ना, उन्होंने साथ वो रखा होता था एक थूकदान कह लें, वो पिचकारियाँ वो फेंकती थी। और वो चीज़ भी सही थी कि यार कम से कम आप वो बाद में धो लेते थे, जो भी करना होता था आप कर लेते थे, जगह जगह आपको वॉल पेंटिंग तो नहीं ना नजर आती थी। और दूसरा जो है नेपाल की बात की जाए तो वहाँ पे जो है गोलगप्पा बैन है, तो गोलगप्पे की अगर मैं बात करूँ तो मेरा ख्याल है कि खाना अच्छा है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ आप खाएंगे ना तो वो आपके लिए नुकसानदेह होगी। हाइजीन अगर होगी चीज़ तो फिर इतना प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन जैसे बीच में बताया उन्होंने कि मतलब काफ़ी टाइम से एक प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो उस लिहाज से भी शायद वो लोग होता है ना कि बंदा थोड़ा सा ज़्यादा एक चीज़ को लेकर केयरफुल हो जाते हैं, तो उस वजह से बादाम को लेकर मुझे हैरत हुई। इस तरह से तो मैं देखती हूँ कि अगर आजकल के टाइम में देखो तो आपको तो हर चीज़ में कोई ना कोई प्रॉब्लम नजर आएगी, ऐसा तो नहीं होगा कि किसी चीज़ का कोई नुकसान ना हो, तो हम लोग फिर इस तरह से कुछ भी नहीं खा सकते। यार सरसों के तेल की बात करें तो हमारे यहाँ पे इतना हेल्दी माना जाता है सरसों के तेल में खाना बनाना। सरसों का तेल जो है वैसे ही आम इस्तेमाल में तो सर के लिए या बॉडी मसाज के लिए तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जो है खाने के लिए भी बहुत सारे लोग हैं इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी सुना नहीं किसी को कुछ हुआ हो। मे भी शायद हो सकता है क्लाइमेट का फ़र्क होता हो, मे भी, लेकिन मैंने भी ये सुना है कि सरसों का तेल जो है वो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, और ये बाकी जो हम लोग कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं उसके मुकाबले में ये कम इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये थोड़ा थिक होता है। हाँ। इस वजह से इसका इस्तेमाल जो है वो खाने में कम होता है। इसका टेस्ट भी सुनना है बहुत अच्छा होता है, मैंने वैसे खाया नहीं, हालांकि बड़े टाइम से मेरे घर वाले भी ये चीज़ एक स्टार्ट करेंगे, चलो हम लोग भी सरसों के तेल में ना स्टार्ट करते हैं खाना बनाना। लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, बट हमारी फैमिली में एक हैं आंटी, उन्होंने बताया था कि बहुत अच्छा होता है, मतलब टेस्ट कोई डिफरेंट टेस्ट नहीं आपको लगता खाने का। और भांग की बात की जाए तो भांग जो है पाकिस्तान में लोग पीते हैं, लेकिन जो है इतना यानी कि जैसे इंडिया में आपको देखने को मिलता है कि जैसे होली में बहुत ज्यादा जो है इस्तेमाल होता है, इस तरह ओपनली यहाँ पर जो है नहीं मिलती। मुझे ऐसा लगता है ना हर चीज यहाँ पर लोग कर रहे होते हैं, बस ये है कि क्योंकि वो ऑफिशियली उस तरीके से आपको अलाउ नहीं होता तो आप छुप के कर रहे होते हो। बाकी भाई चाय वाला तो जो सीन था उसका तो मैं सच में बताऊंगी, अगर मिनिस्टर ने कह भी दिया था ना तो कोई असर नहीं हुआ लोगों को। और मेरा ख्याल है कि लोग बड़ी हद तक सही भी इस वजह से हैं कि ठीक है आप लोगों ने काम क्यों नहीं पहले किए। अब अगर हम कहें कि अब की जो गवर्नमेंट आई है, पहले इनकी भी तो बहुत देर पहले गवर्नमेंट थी, तो ये लोग भी कुछ काम कर लेते, सारे लोग मिलकर इन्होंने कोई काम नहीं किया, तो अब आकर ये कहेंगे लोगों को ये ना खाओ वो ना खाओ, तो मुझे लगता है फिर लोग भी आगे से ना ये तो वाला साहब हो गया, माँ ने कहा शराब छोड़ दो, एक दिन तुमको की दुनिया छोड़ दो। वो ये भूल गया ना वो देवदास वाली जो मूवी का ये याद आ गया। हाँ, लेकिन ये कि मुझे लगता है कि ना गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान का क्लाइमेट ऐसा है या नहीं है, कोई ऐसी जगह है कि नहीं जहाँ पे टी प्लांटेशन का मेरा तो ख्याल है हो सकती है, जो क्या नाम लेते हैं नॉर्थ साइड वाले एरियाज जो हैं पाकिस्तान के, इससे ना बहुत ज्यादा ठंडा मौसम चाहिए होता है ना मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा गर्म। ये आई थिंक ह्यूमिडिटी हाँ तो वो तो बहुत साइड पे बहुत है नहीं इतना भी नहीं हाँ, लेकिन हाँ मेरा ख्याल है बहुत सारे यानी कि पाकिस्तान अगर आप गूगल मैप की एक वो देखते हैं ना लोकेशन, तो बहुत सारा ऐसा एरिया है पाकिस्तान का जो कि जहाँ पे हरियाली आपको जो है वो नजर नहीं आती, आपको ऐसे जैसे सारा बंजर ही लगता है। तो वहाँ पर अगर आप देखा जाए तो डिफरेंट जगहों के हिसाब से वहाँ पे जो सूटेबल जो उस जमीन के हिसाब से जो फसल हो या जो भी चीज हो आप उगा सकते हैं, लेकिन फिर मसला वही आ जाता है काम करने वाले लोग चाहिए। क्योंकि मैंने आज तक नहीं सुना कि पाकिस्तान में कहीं पर किसी हिस्से में ना चाय ऐसे हमने देखी भी नहीं, खुद देखी भी नहीं कभी। होता ना वो गार्डन्स कितने प्यारे बने होते वो भी नहीं देखे। बट खैर एनीवे ओवरऑल मैं कहूंगी कि बहुत मजे की वीडियो थी, क्योंकि एक डिफरेंट वीडियो थी कि खाने भी कहीं पर बैन हो सकते हैं। आप जरूर बताइएगा कि अगर आप किसी कंट्री में गए और आपने सुना हो देखा हो कि ये खाना यहाँ पर बैन है। सिंगापुर में जो है च्युइंगम बैन है, आप च्युइंगम नहीं खा सकते। सिंगापुर में जो है वो आप वो पता नहीं मुझे क्यों बैन है, फेंक देते हैं जमीन पे, भी ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर उसके बाद जो है सिंगापुर में आप घर के अंदर भी कपड़े उतार के नहीं घूम सकते, कोई कंप्लेन कर दे तो उस पर भी आपको जुर्माना है। लगता है मौजा ने काफी रिसर्च की है सिंगापुर में। एनीवे गाइस, हमारी आज की वीडियो सब्सक्राइब शेयर, गुड बाय।